अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.6 कर रहे थे हम लोग, जिसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पहले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। जिसे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको पढ़ते हैं। कह रहा मैयर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए थे मैंने। होप सो कि आप लोगों ने वो पहला लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने क्लियर बताया था। अब वो कह रहा है एंगल ऑफ measure of an angle of elevation of the top of pole is 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कोई पोल है, उससे एक जो एंगल बन रहा है वो 50, कोई पोल है और वहां से लेके ग्राउंड तक जो उसका एक बन रहा है ना, क्या नाम है उसका, एक जी स्टूडेंट्स। तो जो हमारा एंगल बन रहा है वो 15 है, ठीक है ना। बाकी मजीद जो है मैं डायग्राम पे समझाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। मेरे 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल द मैयर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। और एक और एंगल उसमें बना वो 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब एक पोल है, उसकी हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है। देखें, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन जो है ना लिखा हुआ है, देखें इसको। अब उसने बोला था कि एक पोल है, ठीक है ना। अब ये पोल समझ ले, ठीक है ना। उससे एक एंगल उसने बताया कितना बन रहा था, 15 डिग्री का, और दूसरा एंगल बन रहा था कितने का, 30 का, ठीक है। और हम लोगों ने क्या करनी थी एंड पे, हाइट। उसने बताया कि हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब उसने जो बताया कि ए से लेके बी तक हमारा जो था कितना डिस्टेंस था, 100 मीटर। ये देखें ऑलरेडी इसमें ना ये गिवन था, मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये देखें, उसने बताया है कि ऑलरेडी ये देखिए इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है ना। अब ये क्या है, 100 मीटर है, और लेकिन बी से लेके सी तक हमें डिस्टेंस नहीं पता। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए हमने पहले बता दिया कि हाइट ऑफ अ पोल इज इक्वल टू सी डी, यानी ये सी डी बन रहा है जो कि इज इक्वल टू एच है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। अब हम लोगों ने एलिवेशन के एंगल बताएंगे कितने बन रहे हैं। देखिए मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर जो बन रहा है वो 15 है, एंड जो है वो मेजरमेंट एंगल बी जो है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री। और बता दिया हम लोगों ने मेजरमेंट ए बी, जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है 100 मीटर, और मेजरमेंट बी सी जो है वो एक्स है, ठीक है ना। और टोटल ए से लेके सी तक कितनी होगी मेजरमेंट ए सी, इसमें ये 100 के दरमियान 100 को प्लस करवाएंगे एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगी, ये टोटल हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो लिख देंगे हम लोग एक्स प्लस 100, ठीक है। अब देखिए इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक बन रही है ए बी डी और एक बन रही है बी सी डी, ठीक है ना। सो इस तरह करके सोल्व करेंगे। बी सी डी में से एक्स की निकलेगी और ए बी डी में जो है उसका जो हाइट है शायद वो निकला है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोल रहा था राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, बी सी डी, ये बी सी और डी, इसको यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वही थ्रू प्रॉपर ब्रश वाला। हम लोग अभी तक यही एक फॉर्मूला ज्यादा यूज कर रहे हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर थ्रू प्रॉपर और ब्रश, ये देख ले मैंने, प्रॉपर ओवर ब्रश, परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, ठीक है ना। हम लोगों का हमारा जो परपेंडिकुलर क्या था, सी डी था, और बेस हमारी बी सी थी, ठीक है ना। बी सी किसके इक्वल था, हम लोगों ने ऊपर लिखा कि एक्स के इक्वल है, सी डी किसके इक्वल है, एच के, और tan थीटा किसके इक्वल है, वो टेबल से हमारे पास वैल्यू आई 1/√3 की, ठीक है। अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x1 से होगा तो x हो जाएगा, और जब h यानी जो √3 h से जाके मल्टीप्लाई होगा तो √3 h आ जाएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू है √3 और h। बेसिकली फाइंड तो हम लोगों ने ये करना है ना, हाइट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये निकाला है। अब देखें दोबारा फिर इन ट्राइंगल ए सी डी, ये दोबारा जो बन रही है ए और सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी मैंने आगे बताया था कि बी सी डी करेंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग ए सी डी को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। आप देखें इसमें क्या कर रहा है कि tan थीटा उसने लगाने की जगह पर डायरेक्ट थीटे की वैल्यू पुट की है। पहले 30 पुट होगी थी हमारे पास, दो थे ना, एक 30 था और एक 15 था। 30 के लिए हम लोगों ने सोल्व कर लिया था, 15 के लिए सोल्व करेंगे। अब tan 15 पुट किया इज इक्वल टू वही दोबारा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस पुट की और परपेंडिकुलर पुट किया और नीचे बेस पुट की। तो tan 15 इज इक्वल टू जो सी डी था वो h था, और हमारे पास जो मेजरमेंट ए सी था, ये देखें ए सी हम लोगों ने ऊपर लिखा था x प्लस 100 के इक्वल है, तो ये हम लोगों ने 100 प्लस x लिख दिया। चाहे आगे पीछे करने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे आप लोग पहले x लिख दें या 100 बाद में लिख दें। अब tan 15 कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करने से 0.268 आ रहा है इक्वल टू, और इधर h ओवर 100 जो x की वैल्यू क्या निकाली, देखिए x की वैल्यू पुट कर दी। इधर x निकाला था हम लोगों ने √3h निकाला था, तो x की जगह पे हम लोगों ने √3h पुट कर दिया। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट लगा के ये लिख दिया, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर इज इक्वल टू h बच रहा है, ठीक है। अब देखें ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये 0.268 मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये आ रहा है 26.8, और प्लस का साइन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर है
4 और h आंसर आ रहा है इज टू h के आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये h की वैल्यू और h ऑलरेडी इधर है, तो ये क्या होगा, इधर आके माइनस का साइन, ये ऑलरेडी इधर है, ठीक है ना। और ये 0.464 h इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का, इधर आके साइन चेंज कर लेगा। अब यहाँ से क्या लिया हम लोगों ने, h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, जब यहाँ से h कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस का साइन और 0.46 बच गया, और h ऑलरेडी बाहर था तो हमारा ये बच गया, ठीक है ना। अब इसको माइनस करवाएंगे, ये 2.6.8 जो है ये ऑलरेडी मैंने इधर ये देखें इसको सोल्व किया, ये इधर है 2.6 ऑलरेडी, 26.8 इधर आने दिया, और जो है उनको माइनस करवाने से ये देख लें, इधर ये माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर है 0.536, और इधर आंसर वो जो साथ h था वो भी इंसाल किया, ठीक है ना। अब देखें ये क्या हो रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 0.536 इधर आकर डिवाइड करवा दी, तो जब डिवाइड कराएंगे तो h की वैल्यू आई 15। सो हम लोगों ने लिख दिया, सो हाइट ऑफ अ टावर इज 50 मीटर, ठीक है। जो हम लोगों ने पोल की हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी थी। होप सो कि लेक्चर अगर लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अभी इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखते हैं कि उसमें क्या बोला है। देखें मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इसमें बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है ना। एलिवेशन फाइंड करनी है किसका, यानी हमारा जो नीचे से हम लोग सन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह का कोई एंगल बन रहा है। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 450 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। यानी एक टावर है वो जो हमारी कितनी शेडो बना रहा है, 350 लॉन्ग। तो हम लोगों ने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब देखें, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखें ये एक टावर था जिसकी क्या थी, हाइट 3 मीटर लॉन्ग थी, ठीक है ना। और ये कितनी शेडो कर रहा है, 450 की, ठीक है ना। 450 की शेडो बना रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने ऊपर की तरफ क्या बनाना है, थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाना हमारे पास। हाइट ऑफ अ टावर इज इक्वल टू बी सी, हम लोगों ने बताई है बी से लेके सी तक थी 30 मीटर, और हम लोगों ने वही फार्मूला लगाएंगे फिर tan थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, ठीक है ना। तो हमारे पास बी सी की आती 300 और ए बी क्या था 450, तो इनको हम लोगों ने 450। अब देखिए थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। tan इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, tan इधर आके इनवर्स हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 33.69 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 8 वाला। इसको देखते हैं। कह रहा मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 मीटर, ठीक है ना। एक एंगल बन रहा है, क्लिफ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये एक कहते हैं उस चीज़ को, जैसे कि कोई पहाड़ी है ना चोटी, उस चीज़ को कहते हैं। कह रहा है वहाँ से एंगल जो बन रहा है वो 50 का है ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ, और फिर यानी कितने कदम दूर है वो 100 मीटर्स, ठीक है। एंड क्लिफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 40। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में था ना, वैसे ही इसमें दो बन रहे हैं, वैसे सेम। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, तकरीबन वैसा ही सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को 6 वाला क्वेश्चन समझ आया तो ये भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को मज़ीद समझाता हूँ। जो यहाँ पे चलिए ये दूसरे क्वेश्चन है, जो 8 वाला क्वेश्चन है वो इधर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें इसमें बोला था, ये देखें एक हमारे पास जो थी ना, ये हाइट फाइंड आउट करनी थी हम लोगों ने, ठीक है ना। जो हमारी उसने बताया कि क्लिफ है, ठीक है ना, हाइट चोटी बताई है उसने, और उससे वहाँ पे एक एंगल बन रहा है 25 और एक बन रहा है 45, ठीक है ना। और उसमें से उसने बताया कि वो कितने मीटर दूर था, 100 मीटर दूर था, जबकि बी सी हमारे पास नहीं था गिवन, और इसकी हाइट फाइंड आउट। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आप देखें हाइट ऑफ अ क्लिफ बताई, सी डी इज एच फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन आर जैसे वहाँ पे बताया था कि मेजरमेंट एंगल ए है जो हमारे पास वो क्या है 25, मेजरमेंट एंगल बी है 45, और बी सी का डिस्टेंस क्या है x। सेम टू सेम स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है। मेजरमेंट ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या होगी, इसमें एडअप करवाएंगे तो 100 प्लस x आ जाएगा। अब देखिए सेम वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, ये वही बी सी डी जैसे वहाँ पे था वैसे ही सेम बी सी डी। tan थीटा क्या करेंगे, यहाँ ये वाला यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे 45 पुट करेंगे। 45 की वैल्यू tan 45 की 1 होती है, और सी डी एच था बी सी, एक्स था एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू एच हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। अब जो दूसरी ट्रायंगल है वो क्या करनी थी, ए सी डी जैसे सेम स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, tan 25 यूज़ होगा, tan 25 यूज़ करेंगे सी डी ओवर ए सी। tan 25 इज इक्वल टू सी डी क्या था, एच था, ए सी हम लोगों ने मैंने बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 100 में प्लस करवाएंगे x, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी था 100 प्लस x होता है। 100 प्लस x लिखा है, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड की थी हम लोगों ने, ये है h।
तो हम लोगों ने एच इधर पुट कर दिया, ठीक है ना। tan 25 किया तो हमारे पास 0.466 आंसर आ गया। 0.466 इधर ये डिवाइड हो रहा था, 100 प्लस एच उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 46.6 आंसर आ रहा है, प्लस का साइन जब ये एच से मल्टीप्लाई होगा तो 4.666 और साथ एच आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू एच आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये भी एच है, ये भी एच है, सेम वैसे ही जैसे ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब इनमें से इन दोनों में से क्या हो रहा है, एच कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच गया 1 माइनस का साइन और ये 0.466 बच गया पीछे। अब इनको माइनस करवाएंगे तो 0.534 एच आंसर आ रहा है। अब ये 0.534 एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसके साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगले स्टेप में देख लें, इधर बाई मिस्टेक लिखा गया था। अब ये 46.6 ओवर इसके साथ डिवाइड करवा देंगे, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था एच बचा, जो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 87.27 मीटर हमारे पास हाइट आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 समझा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझ लें। अगर उसको नहीं समझा तो इसको अगर ध्यान से समझ लिए तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी मूव करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। उसको देखते हैं कि उसमें क्या बोला है उसने। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 30 मीटर हाई। अब एक ऊपर से जो हम लोग जो हमारी हिल है उसके ऊपर से 30 मीटर हाई उसकी हाइट बताई है उसने, कि उसके ऊपर से द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से देखने से जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर। अब शोर किसे कहते हैं, किनारा कहते हैं, रिवर का किसी दरिया का किनारा है, इज 70, ठीक है ना। यानी वहां से देखने से एक एंगल जो बन रहा है वो कितना 70 का, एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50, और वहीं से ही एक और एंगल बन रहा है वो कितना 50 का है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अब देखिए दो चीजें फाइंड करनी है, एक विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है ना, और एक क्या करना है कि फॉर यानी मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, डी फाइंड करना है हम लोगों ने, और दो एंगल गिवन है और उसकी हाइट बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ड्रा करते हैं इसकी डायग्राम को। अब देखें उसने बताया कि कितना था इसकी ऊंचाई जो थी, यानी लेंथ कितनी थी 30 मीटर, और उसने दो एंगल बताए, एक था 50 और एक था 70, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है, डिप्रेशन था पहले ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, तो पहले उस हिसाब से लिखेंगे। 50 था 50 इधर लिखा हम लोगों ने, 70 था 70 इधर लिखा, ठीक है। अब देखें ये क्या करनी थी हम लोगों ने, यहाँ पे एक्स फाइंड करना है और ये वाई भी, दोनों भी फाइंड करना है। एक डिस्टेंस है और एक क्या है, दूसरा उसकी विड्थ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें पहले क्या करेंगे, हाइट ऑफ अ हिल बता दी हम लोगों ने कितनी थी 30 मीटर, ठीक है। CD बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शोर्स फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल आर, दो हम लोगों ने हेडिंग दी कि जो डिप्रेशन एंगल बन रहे थे वो क्या थे, एक 70 एंड एक 50 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। विड्थ ऑफ रिवर क्या बताइए हम लोगों ने, विड्थ ऑफ रिवर ये बताइए कि ए से लेके बी तक है वो है x, और डिस्टेंस ऑफ अ रिवर फ्रॉम द क्लिफ BC इज इक्वल टू y, ठीक है ना। ये हम लोगों ने BC ये भी फाइंड करना है, और ये दो मेनली हम लोगों ने x और y फाइंड करना है, ठीक है ना। x क्या है, हमारी विड्थ है, और y हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ये दोनों फाइंड करना है। आप देखें सेम वैसे ही फाइंड करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, ये BCD को यूज करके हम लोग y फाइंड करेंगे। देखिए tan थीटा मतलब आप BC यूज कर रहे हैं तो BC मतलब 70 पुट करेंगे CD ओवर BC, तो CD क्या था 300 ओवर y। अब ये स्टूडेंट्स वही चीज़ है, मैं बार बार नहीं बता रहा कि tan क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर था 3 और बेस थी हमारे पास y। अब y क्या हो रहा है, इधर डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास tan थीटा इधर का फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा डिवीजन में। होप्स हो कि ये यहाँ से एक मैंने स्टेप मिस किया, आप लोगों को ये पता होगा, चलिए मैं कर देता हूँ। तो ये देखें y इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये y tan 70 हो जाएगा इक्वल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें tan 70 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो इधर जाके 300 उसके साथ डिवाइड होगा 300 के साथ। अब इनको कैलकुलेटर पर सोल्व करने से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 109.19 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, इतना डिस्टेंस आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इसका दूसरी ऑपोजिट जो साइड थी हम लोगों को वो फाइंड करनी है, जो कि x है, हम लोगों को क्या करनी है, उसकी विड्थ फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD को यूज़ करके जैसे पहले हम लोगों ने किया वैसे ही हम लोग अब ACD को यूज़ करें तो एंगल कौन सा यूज़ करेंगे 50। tan 50 इज इक्वल टू मेजरमेंट CD ओवर AC, CD किसके इक्वल था 300 के, और AC अब देख लें A और C हम लोगों ने पहले नहीं बताया, लेकिन हम लोगों ने पहले क्वेश्चन इस तरह के किए हैं जो कि हम लोग पता है कि A से लेके C तक करेंगे तो जिसमें x भी आएगा और y भी आएगा, यानी इन दोनों को ऐड करवा के सो हम लोगों ने x प्लस y लिख दिया। अब देखिए tan 50 और इनको सेम ये दोबारा स्टेप रिपीट कर दिया, यहाँ पे क्या किया x प्लस वाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू 300 आ गया, अब tan 50 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनको डिवाइड करवाने से आंसर आएगा 251.7
और हमारे पास y गिवन है, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का था, इस वजह से साइन चेंज कर लेगा अपना। y की वैल्यू हम लोगों ने पीछे फाइंड की थी 109.19, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख लें यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड की थी, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पुट की, इनको माइनस करवाने से 142.51 हमारे पास आंसर आ गया। जो x हमारे पास क्या थी देख लें, हमारे पास x हमारे पास था मेजरमेंट ए बी, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दी मेजरमेंट ए बी, वो आया हमारे पास 142.56। यही दो चीज़ें फाइंड की थी, सो हम लोगों ने एंड पे लिख दिया। सो विड्थ ऑफ रिवर इज 142.5, ठीक है, मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम क्लिफ इज 109.19 मीटर। सो स्टूडेंट्स होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया। 3 क्वेश्चन तो हमारे पास सेम एग्जैक्ट जो हो रहे हैं ना, वो सेम टू सेम है। तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही से समझ लेते हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला गया अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग, यानी एक काइट की जो समझ ले एक पतंग उड़ा रहे हैं उसकी जो वो यानी धागा है वो स्ट्रिंग उसको बोला है उसने, अटैच टू इट जो कि उसके साथ जुड़ी हुई है, व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50, उसके साथ एंगल कितने का बना है 50 का। हाउ फार इट इज़ अबव द हैंड होल्डिंग इट, यानी उसकी बतानी है कि वो कितने दूर हमारे पास, यानी जो हमारे पास जो हमारी काइट है वो कितनी है। अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, यानी वो सीधी है। जैसे कि अगर आप लोगों ने किसी बच्चे ने यानी अगर वो उड़ाई है, काइट उड़ाई है यानी पतंग उड़ाई है, तो वो देखें वो थोड़ा सा ना उसमें कर्व होता है। सो उसने बताया कि अज्यूम कर लें कि स्ट्रिंग जो है वो टाइट है हमारे पास। अब देख लें कि फाइंड क्या करना है हम लोगों ने। उसने बोला था कि हमारे पास काइट की ये रस्सी है, उसने बता दी उसकी लेंथ बता दी कि 120 मीटर, ठीक है, दूर है। बेसिकली तो वैसे ये स्ट्रिंग जो होती है इस तरह होती है, इस तरह थोड़ी सी ना कर्व सी होती है, इस तरह काइट हो रही है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो काइट यहाँ पे होती है, अगर आप लोगों ने कहीं उड़ाई है तो वो ऐसे होती है। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये स्ट्रेट है, ठीक है ना, और उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 50, और उसने बताया था कि ये यानी नीचे से लेके ऊपर तक इसकी हाइट कितनी है ये फाइंड आउट करें। अब देखें हमने बता दिया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी ए सी इज टू 1, ए सी बता दिया हमने 120, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 50 मीटर, और हाइट अबव बी सी जो था हमारे पास कितना था एच फाइंड आउट करना था। अब देखें स्टूडेंट्स, देखें अब हम लोगों ने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला पुट किया। अब हमने साइन का फॉर्मूला क्यों पुट किया है, तो वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखें गिवन क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, ठीक है ना, बेस तो हमारे पास है ही नहीं। सो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे 3 फार्मूलों में से, जो कि सिंपल कर्ली ब्राउन हेयर वाला जो था हमारे पास उसमें से, जो कि हमारे पास 2 गिवन है, इसमें हाइपोटेनियस गिवन है और हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। सो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे टैन वाला क्यों नहीं यूज किया, देखें टैन थीटा इज थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो बेस हमारे पास कहाँ से आती, ये परपेंडिकुलर था ना, तो बेस कहाँ से आती, बेस तो थी नहीं हमारे पास, इस वजह से हम लोग इसको यूज करेंगे। अब देखिए साइन 50 बता दिया, बी सी ओवर ए सी लिख दिया हम लोगों ने, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास बी, ये मैंने वैसे ही रफली लिखा है, आप लोगों ने नहीं लिखना है, ठीक है ना, चाहे तो पहले इसको लिख लें फिर बी सी ओवर ए सी कर दें, ठीक है, एक स्टेप इंक्रीज कर लें इसमें। तो हाइपोटेनियस क्या थी 120, अब ये 120 डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 91.92 आंसर आ जाएगा, इक्वल टू एच आ जाएगा, जो कि हमारे पास हम लोगों ने एच इधर ले गया और इसको उधर दूसरी साइड पे लिख दिया, एंड देन हम लोगों ने एंड पे लिख दिया सो रिक्वायर्ड अल्टीट्यूड इज 91.92। अल्टीट्यूड भी जो है हाइट को ही कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स हो के आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे और इस लेक्चर के भी सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9 सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस क्या है वैल्यूज़ चेंज होनी है। और दूसरी बात वही जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करें बच्चे, प्रैक्टिस जितनी होती है उतनी करें, इंशाल्लाह आप लोगों के जो है मैथ्स जो है वो और बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।